हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। कंटिन्यूअस का मतलब आपका होता है जो कार्य जारी है, और टेंस का मतलब होता है आपका समय, जो वर्क और समय दोनों से मिलकर बनता है। यहाँ पे देखिए, इसकी हिंदी क्या होती है, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब जरा पहले आप समझिएगा, जो पूरा ना हो। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, जो पूरा ना हो। अब भूतकाल का मतलब होता है बीते हुए समय में। यानी कि इसकी परिभाषा आप क्या बताएंगे, जरा आप बस यहीं से समझिए कि अपूर्ण भूतकाल है क्या। यानी कि बीते हुए समय में जो कार्य चल रहा था, ठीक है, वह पूरा नहीं हुआ। ये तो पता है कि काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि भूतकाल में वह काम पूरा हुआ था। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल में। यानी कि अपूर्ण का मतलब ही होता है जो पूरा ना हो। ठीक है, तो हम आपको इसको बहुत सरल भाषा में आपकी इसकी डिफिनेशन समझाते हैं कि इसको कहते क्या है। यानी कि यह गुजरे हुए समय में, देखिए, यह गुजरे समय के ऐसे कार्य का वर्णन है जो आरंभ हुआ, जो आरंभ हुआ था, जो आरंभ हुआ था, पर जिसके पूर्ण होने की बात नहीं है। देखिए, यहीं से आपका पता चल रहा है कि अपूर्ण भूतकाल है क्या। हमने अभी आपको बताया कि अपूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। आप देखिए, यहीं से इसकी डिफिनेशन बता सकते हैं कि अपूर्ण भूतकाल की डिफिनेशन क्या है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन क्या है। यह गुजरे समय के ऐसे कार्य का वर्णन है जो आरंभ तो हुआ है, यानी कि काम स्टार्ट तो हुआ है, पर उसके पूरा होने की बात नहीं कही गई है। ऐसे वाक्यों को हम अपूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए, अब आपको किताबी ज्ञान जो है उसमें ये लिखा रहता है, जैसे पहचान लिखा रहता है ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसके अंत, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे। ठीक है, कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या होगा, रहा था, रहे थे, रहे थी। ठीक है, ऐसे जब सेंटेंस ऐसे पहचान करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पहचान पे नहीं, यहाँ पे मैं आपको उसकी मेन जड़ को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको समझिए पहले। देखिए, जो बीते हुए समय में कार्य का वर्णन तो करता है, लेकिन उसके पूरा होने की कोई बात नहीं कही गई है। ऐसे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। कैसे होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि इससे ये पता चलता है, क्रिया से, ये इसमें क्रिया, क्रिया का मतलब वर्ब। हमको देखो, वर्ब से ही पता चलता है कि वो कंटिन्यूअस है, या फिर वो इंडेफिनिट है, या फिर वो आपका परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हमें किससे पता चलता है, उसके एक्शन से, उसके वर्ब से, उसकी क्रिया से। ठीक है, तो हमें क्रिया से ये पता करना है कि उसका काम पास्ट में हो रहा था। ठीक है, यानी कि भूतकाल में किसी समय कोई क्रिया जारी थी। तो ऐसे सेंटेंसेस किस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, हमने अभी आपको इसको बता दिया। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचानने का एक और तरीका, जैसे वाज वेयर। आपको ये ध्यान देना है कि वाज वेयर भी किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। यानी कि वाज वेयर तो पास्ट में है, बट ये कंटिन्यूअस में भी यूज होता है। कब, जब इसमें वर्ब की क्या लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। क्या लगती है, आईएनजी फॉर्म वर्ब की है। ठीक है, अब देखिए, वाज वेयर का डिफरेंट क्या है, हम आपको ये भी समझा दें। वाज
और वेयर का डिफरेंट क्या है। देखिए एक वचन के साथ किसका यूज होता है, यानी कि सिंगुलर के साथ, ठीक है, सिंगुलर के साथ किनका होता है यूज, वाज का होता है। सिंगुलर के साथ किसका यूज होता है, वाज का यूज होता है। यदि यहीं पे आपका प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल हो, तब उनके साथ आपका क्या लगेगा, वेयर लगेगा। क्या लगेगा, वेयर लगेगा। देखिए यू के साथ भी वेयर लगता है, यू के साथ भी आपका क्या लगता है, वेयर लगता है। लेकिन सिंगुलर पे भी आपका क्या लगता है, वाज का प्रयोग होता है। सिंगुलर अब कैसे है, जैसे यहाँ जहाँ पे एक वचन हो, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। कैसा हो, एक वचन। तो एक वचन के साथ आपका किनका यूज होता है, वाज का। और सभी के साथ किनका यूज होगा, वेयर का। तो यह आपको ध्यान देना है, यानी कि सिंगुलर के साथ आपका वाज और प्लूरल के साथ आपका क्या हो जाएगा, वेयर का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वाज वेयर का डिफरेंट हमने आपको अच्छे से समझा दिया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पास्ट कंटिन्यू, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज होती है भाई। मैं आपको ये बहुत पहले बता चुका हूँ, जब टेंस स्टार्टिंग कर रहा था, स्टार्टिंग में ही मैंने इंट्रोडक्शन में ही सारा टेंस में बता दिया था कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब आपका जो इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस में जो होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, परफेक्ट में हमने बताया था कि उसमें आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये तो मैंने आपका पूरा क्लियर कर दिया था, यानी कि बहुवचन के साथ भी किनका यूज होगा, वेयर का, यू के साथ भी किनका होगा, वेयर का। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों का क्या करेंगे, ट्रांसलेशन अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या, जहाँ पे सकारात्मक वाक्य हो। ठीक है, जहाँ पे आप कोई बात बता रहे हो, ठीक है, वह आपका क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। जैसे कि अब इसमें स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका वाज, वेयर, ठीक है, उसके बाद तुरंत वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद जो भी आपका हो। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जरा समझाने की कोशिश करूंगा। वह मेरी तरफ देख, अक्सर आप लोग अपने दोस्तों से बोलते हो वह मेरी तरफ देख रहा था, या फिर वह मेरी तरफ देख रही थी। ठीक है, बोलते हो ना, ये बात सब लोग अक्सर बोलते हैं। तो वह मेरी तरफ देख रही थी, इसमें सब्जेक्ट क्या, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। अच्छा, देख रही थी तो वह में क्या लगेगा, सी, यानी कि भाई लेडीज है तो सी का यूज होगा। ठीक है, अब सी क्या है आपका, सिंगुलर है, तो सी वॉज लुकिंग, किसे देख रही थी, एट मी, भाई मुझे देख रही थी। ठीक है, वह मेरी तरफ देख रही थी, सी वॉज लुकिंग एट मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं एक और आपको समझा दूं अफर्मेटिव का। वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, भाई वह मेरी तरफ देख तो रही थी लेकिन वह मेरी तारीफ भी कर रही थी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ही, सब्जेक्ट इसमें वह है तो इसका क्या होगा, ही के साथ क्या लगेगा, वाज, तारीफ करने का भाई प्रेजिंग, PRAISING, प्रेजिंग यू। ठीक है भाई, वह तुम्हारी क्या कर रही थी, तारीफ कर रही थी। तो अगर यहाँ पे तारीफ कर रही थी तो सी हो जाएगा, तारीफ कर रहा था तो ही हो जाएगा। वह मुझे बता रहा था, भाई अब मैं देख लो पूरा एकदम खोल रहा हूं, वह मुझे बता रहा था, वह मुझे बता रहा था। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई, ही। ठीक है, ही के साथ वाज टेलिंग। ठीक है, और किसे बता रहा था, मुझे बता रहा था, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है। ओके,
एक और मैं आपको बता दूं, अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भैंस कीचड़ में लौट रही थी। तो मैं इसका भी ट्रांसलेशन उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगा जो बच्चे अक्सर अपने टीचरों से पूछते हैं। ठीक है, भैंस कीचड़ में क्या कर रही थी भाई? लौट रही थी। ठीक है, तो भैंस कीचड़ में क्या कर रही थी? लौट रही थी। तो भैंस है भाई, देख लो यहाँ पे सिंगुलर भैंस की बात की जा रही है। ए बफेलो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ए बफेलो। ठीक है, वाज वॉलिंग इन द, कहाँ पे? मड। मड मतलब कीचड़। ठीक है, और वॉल्विंग मतलब होता है लोटपोट करना भाई, लोटना। ओके, तो यह आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस है क्या? तो चले स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देखिए, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें किसी भी चीज को आप क्या कर देते हो? इग्नोर कर देते हो, मना कर देते हो। ठीक है, वह आपका सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा प्लस आपका वाज और वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट यूज हो जाएगा, प्लस वर्ब की आपको मैंने बता दिया आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब मैं जरा एक दो एग्जाम्पल आपको नेगेटिव की भी समझा दे रहा हूं। जैसे मैं नहीं झगड़ रहा था, मैं नहीं झगड़ रहा था, मैं नहीं झगड़ रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, आई के साथ अभी मैंने आपको बताया था क्या यूज होगा? वाज। तो आई वॉज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। और झगड़ने का होता है क्वेरलिंग, QUARRELLING। ठीक है, तो मैं नहीं झगड़ रहा था, आई वॉज नॉट क्वेरलिंग। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूं। वह चाय नहीं पी रहा था, वह चाय नहीं पी रहा था। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है, ही के साथ वाज और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आपका नॉट का यूज होगा। ही वॉज नॉट टेकिंग, क्या नहीं पी रहा था भाई? चाय। तो टी। यहाँ पे भाई ड्रिंकिंग मत कर देना, चाय ली जाती है भाई। ठीक है, तो वो यूज हो जाता है आपका पीने में। यहाँ पे ड्रिंकिंग कर दोगे ना तो वो कुछ और ड्रिंकिंग में आ जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो वह चाय नहीं पी रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही वॉज नॉट टेकिंग टी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब जिसमें आप किसी की इंक्वायरी करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं। ठीक है, वह आपका क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। तो इसकी एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, तो जिसका हम वाज एंड वेयर से, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर निगेटिव है तो भाई नॉट लगाएंगे, और नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके ट्रांसलेशन आपको जरा से समझा दें कि इसके ट्रांसलेशन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या वे जा रहे थे, क्या वे जा रहे थे। तो अब देखिए क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आ गया है। ठीक है,
तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में हो यानी कि पहले हो, तब हम उसकी अंग्रेजी का जो अनुवाद करते हैं वह हम उसकी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। किससे करते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब से। तो वे इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका वे है, वे की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ किसका यूज होता है? वेयर का यूज होता है। किसका यूज होता है? वेयर का। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वेयर दे, ठीक है, गोइंग, वेयर दे गोइंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह मेरी तरफ क्यों देख रही थी? अब मैं भाई पूछ दिया कि वह मेरी तरफ क्यों देख रही थी, ठीक है, वह मेरी तरफ क्यों देख रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपके सेंटेंस है उसके बीच में आपका आ गया, किस में आ गया? बीच में आपका प्रश्नवाचक शब्द आया ना। तो जब सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तब उसकी अंग्रेजी से अनुवाद स्टार्ट करते हैं, यानी क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी आपका फिर? वाई, और वह है सब्जेक्ट, तो वाई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वाज। तो वाई वाज सी लुकिंग, किसको, किसकी तरफ? मेरी तरफ। तो एट मी। वाई वॉज सी लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ क्यों देख रही थी? भाई मैंने तो बोला ही नहीं थी कि वो मेरी तरफ देखे, ठीक है। तो वाई वॉज सी लुकिंग एट मी। नेक्स्ट, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही थी? एक ट्रांसलेशन ये भी देखिए, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया, और सरकार है तो सरकार के साथ भाई वाज लगेगी, क्योंकि सरकार तो भाई एक समय में एक ही चलेगी। तो वाज द गवर्नमेंट नॉट, मदद की है तो हेल्पिंग, ठीक है, किसकी नहीं कर रही? गरीबों की, तो द पुअर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। तो इसको हम किस में बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल और कुछ बता रहा हूं, जैसे कि ले लीजिए आप, क्या आपकी प्रेमिका, क्या आपकी प्रेमिका आपका इंतजार नहीं कर रही थी? अब भाई वो जाने उनकी कर रही थी कि नहीं कर रही थी, ठीक है। तो क्या है आपका? क्या आपकी प्रेमिका आपका इंतजार नहीं कर रही थी। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वह है आपकी प्रेमिका। किसकी है? आपकी, यानी कि देख लीजिए ये आपका प्रेमिका तो एक ही है, तो वहां पे किसका यूज हुआ है? वेयर का नहीं होगा, किसका होगा? wasn't, यानी कि was not, wasn't, ठीक है, your गर्लफ्रेंड, ठीक है, गर्लफ्रेंड वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो यह आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो गाइज हमने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से बता दिया कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्या, ठीक है। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसका मतलब क्या होता है, एक बार मैं फिर आपको समझा दे रहा हूँ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब होता है जो पूरा नहीं हुआ है। जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या वे जा रहे थे, ठीक है, क्या वे जा रहे थे। अब भाई ये हमें कैसे पता है कि वो जा रहे थे? मैं तो पूछ रहा हूं ना आपसे, उनकी क्रिया क्या जारी थी, ये तो सेंटेंस से लग रहा है, लेकिन क्या वो जा रहे थे, ठीक है। जैसे मैं नहीं झगड़ रहा था, मैं नहीं झगड़ रहा था, या फिर वह मुझे बता रहा था। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वह किस में यूज किए जाते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज किए जाते हैं।
ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ पे आपको वाज वेयर दिखे, जहाँ कहीं भी आपको वाज वेयर दिखे, आप विदाउट एजिटेशन ये बोलेंगे कि ये पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस में वाज वेयर का यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको अफर्मेटिव के भी समझा दिए हैं, नेगेटिव के भी समझा दिए हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी समझा दिए हों। आई होप आप अच्छे से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।